हाय, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कल एनुअल बजट है और उसके कारण जो है आई थिंक निफ्टी और सेंसेक्स में प्रीमियम काफ़ी हाई है, काफ़ी इन्फ्लेट हो चुके हैं। और निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो 3 फेब को है। तो अगले 3 दिन के लिए जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है उसके बारे में एक बार बात करते हैं और देखते हैं। मैं भी कल अ, इसी के अराउंड आई थिंक एंट्री लूँगा। और टाइमिंग में भी वेरी कर सकता है। थोड़ा देर मैं वॉच करूँगा कि ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स में आई थिंक और भी इन्फ्लेट हो सकते हैं। तो जैसे जैसे बजट का कमेंट्री आना शुरू होगा उसके आसपास आई थिंक मैं पोजीशन बनाने का डिसीजन लूँगा। तो एक बार पहले स्ट्रेटजी देख लेते हैं। तो क्या मैंने डिसाइड किया, क्या मुझे सही लग रहा है अगले 2-3 दिन के लिए। कल ऑल दो संडे है बट ड्यू टू बजट डे आई थिंक मार्केट ओपन है। तो एक बार आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और देखते हैं क्या स्ट्रेटजी आई थिंक अगले 2-3 दिन के लिए सही हो सकता है। तो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो ये 25,320 के आसपास क्लोज किया है फ्राइडे को। और ऑप्शन का अगर प्रीमियम आप देखोगे तो एट दी मनी पे 218 और 176, ये अराउंड 394 के आसपास है, जो कि काफ़ी हाई है। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे, इवन इफ यहाँ से 300-400 पॉइंट दूर के भी प्रीमियम जो है वो भी बढ़ के बंद हो गए, स्पेशली जैसे पुट साइड, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट थोड़ा नीचे क्लोज किया था। तो मुझे जो स्ट्रेटजी यहाँ पे समझ आ रहा है वो मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया है कि जहाँ पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है उससे अप्रॉक्स 400 to 500 पॉइंट अवे का कॉल और पुट सेल करके चल सकते हैं। और हेज बाय या फिर जो मार्जिन मनी है उसको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा उससे दूर, उससे आई थिंक 300-400 पॉइंट दूर का जो है कॉल और पुट बाय कर लेंगे। तो जो मुझे बेस्ट आई थिंक स्ट्राइक प्राइस लग रहा है वो है 25,800 का कॉल, जो कि 500 पॉइंट अवे है जहाँ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और 24,900 का पुट, ये दोनों शॉर्ट करके चल सकते हैं। और जो हेज बाई रहेगा 26,200 का कॉल और 24,500 का पुट। तो इस तरह से अगर आप देखोगे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास लगेगा। ये थोड़ा सा मे बी वेरी कर सकता है। मैंने राउंड फिगर में 1 लाख बोला है, क्योंकि जब ये कल मार्केट ओपन होगा तो बेस्ड ऑन वीक्स और आईवी ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख का आई थिंक कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा एक लॉट के लिए। और इसका जब आप एनालाइज करोगे प्रॉफिट लॉस का, तो जो मैक्स प्रॉफिट है, क्योंकि काफ़ी अवे का हमने लिया है, मतलब 2% अप और 2% डाउन का मैंने कॉलर पुट सेल का इस स्ट्रेटजी में सोचा है। तो इसमें अगर आप देखोगे फिर भी मोर देन 4% का यहाँ पे जो है प्रॉफिट बन सकता है, अगर मार्केट वो जो लार्जर 1,000 पॉइंट का रेंज है उसमें अगर क्लोज हो जाता है अगले 2-3 दिन में। तो और यहाँ पे जो है अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो कल जब भी इस स्ट्रेटजी में कोई भी एंट्री लेगा या मैं भी कल अगर एंट्री लूँगा तो मैं थोड़ा देर जैसे वॉच करके ये करूँगा, एंट्री लूँगा, सो दैट कि अगर थोड़ा बहुत और इन्फ्लेट हो रहा है तो हमारे लिए थोड़ा सा महंगा ही सेल करेंगे, सो दैट कि जो मैक्स प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो सकता है।
तो 4 to 5% का इसमें बन सकता है, और स्टॉप लॉस जो है उसके अकॉर्डिंग और 1.5 से 2% का हम रख सकते हैं, क्योंकि जो चांसेस ऑफ विनिंग है ये काफ़ी हाई होंगे, क्योंकि जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखोगे तो 78% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इसको कंसिडर करके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस मैक्सिमम 1.5 से 2%, इससे ज़्यादा नहीं। 2% लास्ट आई थिंक लक्ष्मण रेखा समझ सकते हैं। तो ये कंसिडर कर सकते हैं। और इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस रहा है, जो मैंने पिछले कुछ ईयर्स का जो मैंने डेटा देखा है, जो मैंने मार्केट का चार्ट देखा है कि उस दिन कैसे बिहेव किया है, या उसके एक दिन पहले 1-2 दिन बाद किस तरह से बिहेव किया है मार्केट, तो उसको ध्यान में रखते हुए किया है, जो कि और उसके अकॉर्डिंग मैंने ब्रॉडर रेंज 2% अप और 2% डाउन का इसमें कंसिडर किया है। तो ये बेस्ड ऑन बैक डेटेड डेटा, लास्ट फ्यू इयर्स का जो डेटा है, डेटा पॉइंट्स है, उसके बेसिस पे मैंने ये स्ट्रेटजी बिल्ड करने का सोचा, सो दैट कि जो रिस्क है वो कम हो, और 2-3 दिन में आई थिंक 4 to 5% का प्रॉफिट जनरेट करने का इसमें पोटेंशियल बन सकता है। तो इसको कंसिडर करके चल सकते हैं, बट स्टॉप लॉस आई थिंक स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि कल बजट डे होगा, उसके बाद अगर कुछ भी अगर बड़ा उलटफेर होता है, लाइक कुछ भी टैक्सेशन रिलेटेड, कुछ भी मार्केट रिलेटेड, या फिर सॉफ्टनेस कुछ हो जाता है एफआई से रिलेटेड, एफपीआई से रिलेटेड, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट किसी भी डायरेक्शन में वन साइड मूव कर सकता है, तो उसमें हम स्टॉप लॉस जो है 1.5 से 2% का स्ट्रिक्ट बिल्कुल रखेंगे। तो क्योंकि मार्केट तो काफ़ी डायनेमिक है, तो कभी भी आई थिंक हमें ये इंश्योर नहीं खुद को करना होगा कि जो हमने स्ट्रेटजी लिया है वो फुल प्रूफ है, स्पेशली ऑन दी इवेंट डे। तो इसको आई थिंक कंसिडर करके चल सकते हैं, बट ये सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रहेगा, कुछ भी इसमें बाई सर का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आप लोग सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल छोटे लॉट से जो है आप इस तरह के इवेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सो दैट कि जब आप फुल फ्लेज ट्रेड करने लगोगे ऑप्शंस में, तो आपको जो है ये इस तरह के डेटा पॉइंट्स निकालने में खुद से काफ़ी इजी आई थिंक फील होगा। तो इस स्ट्रेटजी को आई थिंक प्ले में लाया जा सकता है अगले 2 से 3 दिन के लिए। और जैसा आपने देखा कि इसमें जो प्रॉफिट का पोटेंशियल है काफ़ी अच्छा है, और जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत सही है। तो ये मेरे ख्याल से अभी के टाइम फ्रेम के हिसाब से आई थिंक काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप भी ये देख सकते हैं, और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और इसमें कुछ भी अपडेट होगा तो मैं कल परसों में और भी वीडियोस के थ्रू शेयर कर दूंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ, और यूट्यूब चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। और जो भी स्ट्रेटजी में मुझे समझ में आता है, या जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखता है इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग, वो आप एक एक लर्निंग पाथ में, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से आई थिंक आप कंसिडर कर सकते हैं। और जब आप एक बार लर्निंग ले लेते हैं, तो आप खुद से ट्रेड ऑब्वियस करने लगेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।